हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोदिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले दो वीडियो में हमने 4.1 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट किया है। आज के वीडियो में हम 4.1 को कंप्लीट करेंगे। इसके बचे हुए जो प्रश्न हैं प्रश्न नंबर 3 और विविध प्रश्न वाला में भी एक इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसको भी हम आज के वीडियो में ही सोल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लास्ट वीडियोज में सोल्व कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और इसके बाद में आप इस वीडियो को देखें। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि मतलब ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले आपको हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है या y एक्सिस को कट करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों जो समीकरण हैं इनकी सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद में हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद में हम इनके हल को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि y अक्ष को इनके द्वारा जो लाइंस जो बनी है वो कहाँ पे काटती है। और थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि x अक्ष को वो कहाँ पर काट रही है, ताकि आपको दोनों तरीके से ही जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें इसके हल की प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं बताना है, डायरेक्ट हमें इसे हल करना है। तो डायरेक्ट हम हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर दो सारणियाँ बनानी हैं। एक तो है सारणी नंबर 1 x y, प्रत्येक के हम 3 मान बनाएंगे। ये सारणी नंबर 1 और ये सारणी नंबर 2। पहली जो सारणी है वो पहले समीकरण से बनेगी। पहला समीकरण हमारे पास में है 2x - 5y + 4 = 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस x को बाईं तरफ रख लेंगे, बाकी सब को हम दाईं तरफ भेजेंगे। तो -5y हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +5y, और जो +4 है इसे हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और ये जो x का जो गुणांक है 2, इसका यहाँ पर लग जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा नीचे। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 0 रख लेते हैं हम सबसे पहले। 0 रखने पर तो देखो x बराबर हो जाएगा 5 और y की जगह पर 0 - 4/2। तो ये हो जाएगा, देखो 5 को 0 से हम गुणा करेंगे, 0 - 4/2, या ये हो जाएगा -4/2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया -2। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हो जाएगा -2। इसके बाद में हम y का मान ऐसा रखेंगे कि 2 का भाग भी जा सके। जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो 5 × 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाता। तो हम 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में से 4 गया तो 6, तो 2 रखेंगे। y बराबर 2 रखने पर तो देखो x बराबर हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में y की जगह पर 2 - 4/2, तो 5 दूनी 10 - 4/2, या 10 में से 4 गया तो 6/2, और 2 तिया 6। तो जब हमने y बराबर 2 माना तो x का मान हमारे पास में आया +3। अभी हम 4 रख के देखते हैं। तो 5 चौका 20, और 20 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 16, भाग जाता है। तो या माइनस में भी आप मान रख सकते हो, तो -2 रख सकते हो आप, या प्लस का आप 4 भी रख सकते हो। दोनों में आसपास के मान आएंगे, उसमें 7 आएगा, इसमें 8 आएगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप प्लस का मान रख लो। y बराबर 4 रखने पर तो देखो x बराबर हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 - 2/2। बाकी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 5 चौका 20 - 2/2, तो 20 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 18। तो भाई यहाँ पे 9 आ रहा है, मैंने आपसे पहले 8 कहा था, 9 आ रहा है।
तो y बराबर जब हमने 4 रखा तो x का जो मान है हमारे पास में वो आया है 9। तो ये तो हो गई है समीकरण 1 के लिए सारणी। अभी हम समीकरण 2 की सारणी भी बनाते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास में 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को बाईं तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको हम दाईं तरफ भेज देते। तो माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में x बराबर 0 रखने पर तो देखो आप y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 ब्रैकेट में 0, या y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 मतलब कि 8। जब हमने x का मान यहाँ माना 0 तो y का मान हमारे पास में आया 8। अभी हम x बराबर 1 मान लेते हैं, 1 रखने पर तो y बराबर हो गया 8 माइनस 2 ब्रैकेट में x की जगह पर 1, तो 8 माइनस देखो 2 एकम 2, तो 8 में से 2 गया तो हमारे पास बच जाएगा 6। जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर आया 6। इसी तरीके से हम x बराबर 2 रख लेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो देखो y बराबर 8 माइनस 2 ब्रैकेट में 2, तो 8 माइनस 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया तो 4। जब हमने x बराबर 2 माना तो y बराबर आया 4। तो ये दोनों सारणियाँ हमारी बन चुकी है, एक स्टेप हमारी खत्म हो चुकी है। दूसरी स्टेप हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। तो फटाफट से हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम तैयार हैं। आपको ग्राफ पेपर में इस तरीके से लाइंस खींचनी है, बिल्कुल जो मोटी वाली लाइन जो आपकी होती है उस पर ही आपको लाइन खींचनी है। कई बार बच्चे इसमें ये गड़बड़ करते हैं कि बहुत सारी छोटी लाइनें भी, बारीक वाली जो लाइन है उनको नजर आती है, उन पर लाइन खींच लेते हैं। तो मोटी वाली लाइन पर आपको लाइन खींचनी है और एक उचित पैमाना, जैसे मान लो यहाँ पर देखो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 9 है, y का मान ज़्यादा से ज़्यादा 8 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा इसको। तो जैसे 1 सेंटीमीटर का आप 2 इकाई भी मान सकते हो, तो उसमें कोई गड़बड़ के चांस आपके नहीं होंगे। आप ये सोचोगे 1 इकाई का हम 1 ही मानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ तो मैंने 1 इकाई माना है, बाकी 10 तक या 12 तक की गिनती में आप 1 इकाई मान सकते हो। अभी हम करते हैं, देखो -2 और 0 है फर्स्ट वाली सारणी में। जो पहला जो मान है -2 0, 0 यहीं पर हो जाएगा इसका। फिर 3 2, x का मान 3 और y का मान 3 2, y का मान 2 लगभग यहाँ पे। इसके बाद में है 9 4, x का मान 9 और y का मान 4 लगभग यहाँ पर। तो ये लाइन सीधी खींचनी चाहिए भाई। अगर सीधी नहीं खींचती है, जैसे मेरी सीधी नहीं आ रही है, थोड़ा सा पॉइंट में मेरे तो इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं बोर्ड पर काम कर रहा हूँ। ग्राफ पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर टेढ़ी लाइन जाती है इसका मतलब आपने काम गलत किया है। तो अच्छी तरह से आप दोबारा चेक करें आप अपने सवाल को, जो भी आप हल कर रहे हैं। अब देखो दूसरी वाली सारणी में 0 8, तो x का मान 0 और y का मान 8 ये रहा यहाँ पे। इसके बाद में 1 6, तो 1 6, फिर 2 4 2 और 4 लगभग यहाँ पे। एक वाला थोड़ा सा इधर हो जाएगा, एक वाला। तो आप देखो तो ऐसे करते हुए हम इनको x एक्सिस और y एक्सिस पर मिला लेंगे, जहाँ पर हमें इनके आंसर नज़र आएंगे। इसका जो वैल्यू यहाँ पर लगभग 3 आएगा। देखो ये बीच में आ रहा है, जो ग्राफ पेपर मेरा है नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट, कई बार नहीं मिलता है। x का मान 3 और y का मान 2, ये तो हो गए इसके आंसर। x और y का मान हो ही गया। लेकिन इसके अलावा हमें ये बताना है कि y अक्ष के निर्देशांक हमें बताने हैं कि निर्देशांक जहाँ दोनों रेखाएं काट रही है। तो आप देखो
एक्स एक्सिस ये है आड़ा और जो खड़ा है वो वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर देखो एक लाइन तो यहाँ पर इसे काट रही है, इसे जैसे ए नाम दे दो आप, एक लाइन इसे काट रही है, इसे आप दे दो बी नाम। तो ए जो है ए के निर्देशांक हो जाएंगे, देखो वाई का मान तो 8 आ रहा है और वाई अक्ष की बात चल रही तो एक्स का मान हमेशा 0 चलेगा वाई अक्ष पर, और जो वाई का मान है वो आ रहा है यहाँ पे 8। और बी अगर हम देखते हैं तो बी में आप देखो वही x का मान तो 0 होगा और जो y का मान है वो 1 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आप अपनी ग्राफ पेपर में गिन सकते हैं 1 1 और 0 के बीच में लगभग ये हो रहा है, या ये 1 पर भी आ सकता है। तो आप इसे चेक करें खुद बनाकर। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम सेकंड भी करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे और एक विविध का क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाले, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े से अलग भी है। अगर आप ये सोचोगे कि हमने ये देख लिया हमें आ गया है हल करना, तो आप गलत सोच रहे हो, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। करते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो वही दो सारणियाँ एक्स वाई, 3 मान हम निकाल लेंगे 1 2 और 3। दूसरी वाली सारणी 1 2 3। तो 3x + 2y = 12, ये पहला समीकरण हमारे पास में। हम क्या करेंगे कि 2y को इधर रख लेते हैं, 12 प्लस का जो 3x इसको हम इधर ले आते हैं, y बराबर हो जाएगा 12 - 3x/2। ये हो गया है समीकरण नंबर 3। यहाँ पर हम x का मान ऐसा रखेंगे कि यहाँ से इसको सरल करने के बाद में 2 का पूरा भाग चला जाए। तो देखो समीकरण 3 में x बराबर, सबसे पहले तो हम 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर तो देखो y बराबर 12 - 3 और ब्रैकेट में 0/2। इसके बाद में हो जाएगा 12 - 3 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0/2 और 12 में से 0 गया तो 12 बचेगा, 2 का भाग 12 में 6 बार। तो y बराबर आ गया है 6। जब हमने x बराबर यहाँ पर फर्स्ट वाले सारणी में आएगा, x बराबर हमने माना 0 तो y बराबर हमारे पास में आया 6। अभी हम मान रखेंगे ऐसा कि 3 का पहाड़ा बोलने पर वो एक सम संख्या बनेगी, 12 में से जब घटेगी सम संख्या 1 तो ही सम संख्या बचेगी। तो 3 एकम 3, तो 3 तो एक भी सम संख्या है, तो 3 दूनी 6। तो हम यहाँ रखेंगे x का मान 2, x बराबर 2 रखने पर तो देखो y बराबर हो जाएगा 12 - 3 और ब्रैकेट में 2/2। तो 12 - 3 दूनी 6/2, 12 में से 6 गई तो 6/2, तो 2 तिया 6। जब हमने x का मान 2 माना तो y बराबर हमारे पास में आया है 3। इसके बाद में हम मान लेते हैं x बराबर 4। x बराबर 4 रखने पर तो देखो y बराबर 12 - 3 ब्रैकेट में 4/2, मतलब कि 12 - 12 4 × 12/2, मतलब ये हो गया 0/2, मतलब 0। तो देखो जब हमने x बराबर माना 4 तो y बराबर आया हमारे पास में 0। अब हम करते हैं दूसरे वाले समीकरण के, हम सारणी बनाते हैं। समीकरण है हमारे पास में 5x - 2y = 4। ये दूसरा समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, 5x को इधर रख लेंगे, 4 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। ये 2y है, ये माइनस का है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ ताकि हमें इसे सरल करने में कोई समस्या ना हो। अगर हम 2y को लेफ्ट हैंड साइड में रख के 5x को उधर ले जाते हैं तो थोड़ी बहुत सोल्व करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है उनके लिए। अब 5 को हम ले आएंगे नीचे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अभी समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में y का हम ऐसा मान रखेंगे कि इसको हम जब भी सरल करें तो 5 का भाग उसमें जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर -2 रख ले तो ये अच्छा होगा। देखो कैसे, y बराबर -2 रखने पर तो देखो आप x बराबर 4 + 2 और ब्रैकेट में -2/5। इससे क्या होगा, 4 ± और 2 दूनी 4/5 और 4 में से
4 गया तो 0, तो 0/5 का मतलब 0। तो देखो जब हमने y बराबर -2 रखा तो x बराबर हमारे पास में आ गया है 0। ऐसे ही हम और भी मान लेकर आएंगे। तो y बराबर अब हम क्या रखें, मान रखेंगे कोई ऐसा कि 5 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए। तो इसे करने के लिए ये 10 हो जाए तो भी अच्छा होगा यहाँ पर। तो 2 3 6, 6 और 4 10, तो 3 रख लेंगे हम यहाँ पे। y बराबर 3 रखने पर तो देखो x बराबर 4 + 2 ब्रैकेट में 3/5। तो देखो 4 + 2 = 6/5, 6 और 4 10/5 और 5 दूनी 10। जब हम y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2। ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 हमारे पास बन चुका है। तो 10 से आगे की संख्या या तो 15 बन जाए या 20 बन जाए। तो 20 बनता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है कब, जब हम यहाँ पर 8 रखें, और 8 से पहले अगर हम 5 रखें तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 4 दूनी 8, 8 और 4 12। तो 8 रख लेते हैं हम, 8 ठीक रहेगा। तो y बराबर 8 रखने पर तो x बराबर 4 + 2 ब्रैकेट में 8/5। तो क्या हो जाएगा, 4 + 8 दूनी 16/5 यानी 20/5 और 5 चौका 20। जब हमने y बराबर 8 रखा तो x बराबर हमारे पास में आ गया 4। अभी हम ग्राफ बनाने के लिए तैयार है क्योंकि सारणी हमारे पास उपलब्ध है। तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ बनाने की पहली सारणी देखो अब 0 6, तो x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पर, और फिर 2 3, तो x का मान 2, y का मान 3 यहाँ पे। इसके बाद में है 4 0, तो 4 0 जहाँ पर x का मान 4 है वहीं पर हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम आपस में मिलाकर एक बड़ी लाइन खींचेंगे और हम यहाँ पर ये समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं। समीकरण कौन सा है इसे आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं कि ये इसकी लाइन है। इसके बाद देखो दूसरी वाली जो सारणी है 0 -2, तो 0 और -2 ये रहा, y का -2 यहाँ पर है। 2 3, तो ये 2 3 तो मैच कर गया है यानी ये इसका आंसर है। और 4 8, तो 4 और 8 लगभग यहाँ पे। तो देखो आप ये जो लाइन है ये दूसरा वाला समीकरण है 5x - 2y बराबर 4। तो इसका जो आंसर है वो तो हमें पहले ही पता लग चुका है। x का जो मान है वो यहाँ पर हो गया है 2, y का जो मान है वो यहाँ पर हो गया 3। अभी हम निर्देशांकों की बात करते हैं कि जो y अक्ष को जहाँ पर ये लाइनें काट रही है, y अक्ष के वो निर्देशांक जहाँ जो समीकरणों की जो रेखाएं हैं निरूपित कर रही हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको हम ए दे देते हैं। ये y अक्ष है, इसको ये लाइनें काट रही है, ये लाइन इसको यहाँ पे काट रही है, ये वाली लाइन इसको यहाँ पे काट रही है। अगर ए के निर्देशांक हम देखें तो देखो ए हो या b हो, x की जगह पर तो 0 ही आने वाला है। अब y का मान जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है, जैसे y का मान a में तो है 6 और b में है -2, तो ये तो हो गई y अक्ष को। अगर हम यहाँ पर बात करें कि x अक्ष को काट रही है, x अक्ष को काटने वाली, तो x अक्ष को काटने वाले अगर हम देखें तो देखो x अक्ष को 2 जगह पर काटा जा रहा है, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर हम इसे C बोल दे, इसे D बोल दे। अब मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होकर आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर y अक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे वहाँ पर पूछ लिया जाए x अक्ष के बारे में, क्योंकि ग्राफ को बनाने के बाद, ग्राफ का आंसर करने के बाद थोड़ा बहुत काम आपको और करने को दिया जाएगा, इसीलिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन 6 नंबर के हैं, आपको भी इस बात का पता है, और अगर पता नहीं है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो x अक्ष के लिए अगर पूछा जाए तो जैसे C है, तो x अक्ष के लिए देखो y का मान हमेशा 0 चलता है, तो x का मान जहाँ पर भी कट कर रहा है, जहाँ हमें नज़र आ रहा है 4 0, y का मान 0 आएगा x अक्ष पर। ऐसे ही D, तो इसमें देखो आप D में है ये लगभग 1 से कम आ रहा है, तो 0 और 1 के बीच में आप ग्राफ में गिन सकते हैं, गिनकर आप देख सकते हैं छोटी लाइनों को, 0 और 1 के बीच, और y का मान हो जाएगा 0। तो ऐसे आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x अक्ष पर, तो भी आपको घबराना
नहीं है। इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो और इंटरेस्टिंग है, वहाँ पर एक त्रिभुज की बात चलेगी। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक्स अक्ष पर भी एक त्रिभुज बनता है और वाई अक्ष पर भी एक त्रिभुज बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, आप पूरा वीडियो कैसे देखेंगे, इसलिए इंतजार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो तैयार है हम फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करने के। फोर्थ क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। पहले निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए, जो कि हम करते आ रहे हैं अभी तक। सेकंड क्वेश्चन से हम लगे हुए हैं इसी विधि से हल करते हुए। तो नया क्या है इसमें? नया है वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं, यानी वाई अक्ष यानी खड़ा वाला जो अक्ष होता है वाई एक्सिस, इससे और समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब जो समीकरण की जो दो लाइनें बनती है उन दोनों से वाई अक्ष को जहां पर ये कट कर रहे हैं, तो कट करने से एक कोई त्रिभुज बनता है। तो उस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक भी हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए आप हम कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने सारे जो पीछे वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही वही हमें सारणियाँ बनानी है। सारणी नंबर 1 नया काम नहीं है, पुराना काम ही है, अभी तक आप सीख चुके होंगे। नहीं सीखा है तो फिर से आप देखें और ट्राई करें अच्छे से। तो 2 सारणियाँ, 3-3 मान हम लेंगे प्रत्येक के। पहला जो समीकरण है हमारे पास में 4x - 5y = 20, ये है समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पर प्लस वाले को इधर रख लेंगे और माइनस वाले को उधर भेज देंगे। तो ये प्लस का 5y इधर आकर हो गया है और x बराबर हो जाएगा 20 + 5y/4। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 में y बराबर कुछ रखेंगे हम, कोई भी ऐसा मान कि इसे पूरा सोल्व करने पर ये जो 4 है इसका पूरा पूरा भाग इसमें चला जाए। तो 0 तो मेरे को नज़र आ रहा है कि 0 रखने से यहाँ पर पार पड़ेगी, तो रख रहे हैं हम। तो x बराबर 20 + 5 और ब्रैकेट में जो y है उसकी जगह पर 0, नीचे 4। क्या होगा ऐसा करने से? तो देखो 20 + 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0/4, मतलब यहाँ पर रह रहा है 20, तो 20/4 और 4 का भाग 20 में जाता है 5 बार। तो पार पड़ गई है। y का मान 0 रखने पर हमारे पास x का मान आ गया है 5। आगे का हम क्या मान रखें? तो -4 मुझे यहाँ पर लगता है कुछ बैठेगा इसका समाधान। देखो 5 चौका 20, माइनस का 20 हो जाए, 20 में 20 जाएगा, 0 बचेगा। तो हम ये रख सकते हैं -4। तो देखो y बराबर -4 रखने पर, तो x बराबर 20 + 5 और ब्रैकेट में -4/4। ऐसा करने से क्या होगा? 20 + माइनस और 5 चौका 20/4। तो देखो 20 में से 20 जाएगा तो बचेगा 0/4 और 0 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आने वाला है यहाँ पे। तो जब हमने y का मान रखा -4 तो x का मान आ गया है 0.05, 0-4। 2 मान काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर 2 मान में अगर कोई गलती होती है तो तीसरे वाले मान से हमें पता लग जाता है इस बात का। लाइन बिल्कुल सीधी अगर जा रही है तीनों मानों से तो हमारा क्वेश्चन सही तरीके से हमने सोल्व किया है। तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब कि आप 3 वैल्यू ही इसकी माने। इसके बाद में हम क्या माने भाई? y की जगह पर ऐसा कोई मान कि माइनस ही हम कर ले। 4 से छोटे 20 से छोटी ऐसी संख्या या तो 16 है या 12 है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर बच जाए। यहाँ पर हम कोई माइनस का ये सब मान ले लेते हैं। तो अगर 5 दूनी 10 हम कर लेते हैं तो 10 बचता है, और 15 कर लेते हैं तो 5 बचता है। 5 चौका 20 हम कर चुके हैं। 25 से भी 5 बचेगा और 25, 5 छक्के 30, 30 से भी 10 ही बचेगा। 5 7 35, 35 से बचेगा 15 और 5 अंटे 40, 40 में से 20 गया तो 20 बचेगा। 8 रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे मान इसका, माइनस का 8 हम लेंगे। तो y बराबर -8 रखने पर, थोड़ा बड़ा है मान लेकिन रखना पड़ेगा हमें, 20 + 5 और ब्रैकेट में -8/4। क्या होगा ये वाला मान रखने से? तो 20 + माइनस और 8 पंजे 40/4, 40 में से 20 गया तो 20, तो माइनस का 20 हमारे पास यहाँ पर है और 4 पंजे 20 ये हो चुका है। जब हमने y का मान -8 लिया तो x का मान हमारे पास में आया -5। समीकरण नंबर 1 की सारणी बन चुकी है।
थोड़ा सा हमें इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा हुई है पिछले वाले जो हमने बनाई है सारी सारणियाँ। अभी हम देखते हैं समीकरण जो 2 है उसको भी हम बना के देखते हैं। तो समीकरण हमारे पास में 3x प्लस 5y बराबर 15 है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि 5y को इधर रहने दूंगा, 15 3x को इधर भेज दूंगा मैं, क्योंकि 5 का भाग देना या 5 का भाग जिस संख्या में जाता है उसके बारे में पता होना ज़्यादा आसान है बजाय 3 वाले से। तो इसलिए मैं 5y को इधर रख रहा हूँ। तो जो 5 है इसका भाग लगेगा इसमें, तो 5 आ जाएगा नीचे। इसे हम बोलेंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर यहीं से शुरू कर देते हैं हम। समीकरण नंबर 4 में देखो x बराबर 0 तो बन रहा है, तो x बराबर 0 रखने पर तो देखो आप y बराबर 15 माइनस 3 और ब्रैकेट में 0/5। तो देखो आप 15 माइनस 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0/5, तो 15/5 और 5 × 15। तो जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आया है 3। इसके बाद में हम x का मान को ऐसा रखेंगे कि 15 में से अगर हम घटाए तो 5 का भाग जाने जैसी यहाँ पर स्थिति बन जाए। तो 15 से कम या तो 10 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो घटाने पर तो 3 दूनी 6, 15 में से 6 जाएंगे, या 3 × 9, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, या 3 चौक 12, 3 पंजे 15। हाँ, ये बराबर बन जाएगा। तो बराबर में से बराबर घट जाएगा तो 0 बचेगा यहाँ पर। तो x बराबर 5 रख सकते हैं यहाँ पर। x बराबर 5 रखने पर तो देखो y बराबर 15 माइनस 3 और ब्रैकेट में 5/5। तो देखो आप 15 माइनस 15, 5 × 15/5 मतलब कि 0/5 मतलब कि 0। तो जब हमने x बराबर 5 माना तो y का मान यहाँ पर आ गया है 0। आप प्लस का भी कोई मान ले सकते हैं। तो प्लस का मान लेने के लिए अगर इसमें कोई सम संख्या जुड़ती है तो ये तो डेफिनेटली 5 का भाग तो जाने वाला है नहीं उसमें। इस वजह से अगर कोई सम संख्या हम इसमें जोड़े तो देख लेते हैं एक बार। माइनस का अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो 3 बन जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 जुड़ेगा, 3 × 9, 9 भी जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में 15 और 9 24, और 3 चौका 12 तो भी नहीं, और 3 पंजे 15, 15 और 15 30 होता है। तो माइनस का 5 भी हम रख सकते हैं। माइनस का 5 काम में आएगा यहाँ पर x बराबर माइनस का 5 रखने पर। तो देखो y बराबर 15 माइनस 3 और ब्रैकेट में माइनस का 5/5। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 × 15/5 इट मीन्स 30/5 इट मीन्स 6, 5 × 30। तो बन गई है सारणी, हम बना चुके हैं। x बराबर -5 जब हमने रखा तो y बराबर हमारे पास में आ गया है +6। अभी हम ग्राफ बनाने के लिए तैयार है। सारणियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम रेडी हैं ग्राफ बनाने के लिए। पहली सारणी में जो x और y का पहला मान है 5 0, तो ये आ गया है 5 0। यहाँ पे 0 -4, तो x का मान 0 y x पर होता है, तो y x पर हमें -4 ढूंढ लेना है। ये रहा -4, फिर -5 और -8, तो x का मान -5 ये रहा, y का मान -8 लगभग यहाँ पर है। तो देखो आप इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे। आप इसको यहाँ पर मान लो कि यहाँ तो मानने का ही काम चलेगा। बोर्ड है, ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास में। समीकरण ये है 4x - 5y = 20। इसके बाद है 0 3, तो x बराबर 0 y बराबर 3 यहाँ पे है 5 0 5 0 ये दोनों मिल चुके हैं। तो ये हमने, हाँ ये दोनों मिल चुके हैं, मैच कर रहे हैं। और -5 से -5 और प्लस का 6 y का मान ये। तो भाई ये जो तीनों जो पॉइंट है ऐसे मिलने वाले हैं। बड़ा आपको लाइन जो है वो बड़ी बनानी चाहिए। इसका जो समीकरण है 3x + 5y = 15 है। तो आप देखो x और y का मान तो हमारे पास में आ चुका है। x और y का मान, तो देखो x का मान तो है 5, y का मान क्योंकि ये x एक्सिस पर है इसलिए 0। अभी हमें देखना क्या है
वाई अक्ष और समीकरण की जो रेखाएं हैं, रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो भाई वाई अक्ष ये है, दोनों लाइनें ये है, तो इनसे देखो आप, ये एक हमें त्रिभुज नजर आ रहा है, आप इनको पॉइंटों को नाम दे सकते हैं, शीर्षों को ए बी सी, मतलब ये त्रिभुज हो गया है त्रिभुज ए बी सी। हम इसे कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए, तो ए के निर्देशांक, तो आप देखो ए वाई एक्स पर है, तो ए का मान एक्स का मान यहाँ पर 0 होगा, वाई का मान हो जाएगा 3। फिर आप देखो बी ये है जो एक्स अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर एक्स का मान तो 5 और वाई का मान 0। और सी हमारे पास में, सॉरी बी ये था, हमने रॉन्ग किया यहाँ पे, तो बी में देखो एक्स का मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये वाई अक्ष पर स्थित है इसलिए, और वाई का मान हो जाएगा -4। और सी जो है हमारे पास में ये है एक्स का मान 5 और वाई का मान 0। तो ये तो वाई एक्स और समीकरण की। अब मैं जैसे हमें यहाँ पर पूछा हुआ वाई एक्स और समीकरण की रेखाओं द्वारा, अगर मान लो इसमें ये पूछा जाता है कि एक्स अक्ष और समीकरण की रेखाओं द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी बात है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं द्वारा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। पर देखो अगर मैं यहाँ पर आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये ऐसे बना हुआ होता, तो ये एक त्रिभुज बन चुका है जो जिसमें एक्स एक्स भी सम्मिलित और दोनों लाइनें भी सम्मिलित। तो यहाँ पर ए बी सी ऐसे देके और इनके निर्देशांक भी हमें लिख देने हैं। जरूरी नहीं है आपसे यही पूछा जाएगा वाई एक्स और समीकरण की रेखाओं से, ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स एक्स और समीकरण की रेखाओं से जो त्रिभुज बना उसके निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। तो उसमें आप एक्स एक्स और ये जैसे ये बन चुका है ये छोटा वाला त्रिभुज, तो इसके आपको त्रिभुज के जो शीर्षों के निर्देशांक है वो देख के लिख देने हैं। आज के वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है और अध्याय 4 का भी इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार ये जो कोरोना काल है तो इसके कारण स्कूलें खुल नहीं पाई हैं, तो इस वजह से जो सिलेबस उसमें कट किया गया है, 40% कट हुआ है। तो प्रश्नावली 4.2 हमें नहीं पढ़नी है, तो विविध में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देख रही है। क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम्स हुई है उनमें आया हुआ भी है, तो इसे हम पढ़ते हैं। विविध 4 का क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये कोई नया काम नहीं है। इसके अलावा क्या है कि इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान इस वाले का ज्ञात करना है, 4x + 3y = a, और समीकरण हमारे पास में दोनों जिनको हमें हल करना है वो है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। पहले हम इसे सोल्व करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे और इसके बाद में हम a का मान ज्ञात करेंगे, तब जाके हमारे 6 नंबर कंप्लीट होंगे। स्टेप बाय स्टेप हमें हल करना है, हर स्टेप का एक नंबर डिसाइड होता है, तो इसलिए स्टेपों को आप ना छोड़ें, स्टेप बाय स्टेप ही आप क्वेश्चन को सोल्व करें। तो 2 सारणियाँ 1 2 3 1 2 3 मान हम रखेंगे। पहला हमारे पास समीकरण है x + 3y = 6। इसमें हम x को यहाँ रख लेंगे, 6 प्लस का 3y हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 4 क्यों कहेंगे, 3 जो समीकरण है वो पहले ऑलरेडी ऊपर है। तो यहाँ पर हम y का मान रखते हैं, y = 0 रखने पर, तो देखो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 और y की जगह पर हमें रखना है 0, मतलब ये हो जाएगा 6 - 0 मतलब 6। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर आ गया है 6। इसके बाद में हम रखते हैं y = 1 रखने पर, तो जो x = 6 - 3 और ब्रैकेट में 1 और 6 माइनस देखो 3 एकम 3 और 6 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 3। तो जब हमने y = 1 रखा तो x बराबर आया 3। फिर हम रखेंगे y = 2 रखने पर, तो देखो x = 6 - 3 और ब्रैकेट में 2, तो 6 - 3 दूनी 6
तो 6 में से 6 गया तो 0। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर आएगा 0। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 की सारणी। अभी हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 की सारणी को। तो 2x - 3y बराबर 12, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, 2x को यहाँ रख लेंगे और 3y को इधर भेज देंगे। जो माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। x बराबर 12 + 3y/2, इसे हम कहेंगे समीकरण नंबर 5। इसमें हम सबसे पहले समीकरण 5 में y बराबर हम 0 रखते हैं। 0 रखने पर तो यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं। तो x बराबर 12 + 3 और ब्रैकेट में 0/2, तो 12 + 3 को 0 से गुणा करेंगे 0/2, मतलब कि ये हो जाएगा 12/2 और 2 छक्के 12। तो जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर हमारे पास में आया है 6। तो एक मान तो हमें मिल चुका है। दूसरा मान करने के लिए तो देखो ये एक सम संख्या है, ये एक विषम संख्या है। सम संख्या में विषम संख्या को माइनस करेंगे तो 2 का भाग नहीं जाने वाला है, और माइनस के मान हम रखेंगे इसलिए क्योंकि जो हमारे पास जो मान है वो छोटा है। तो 3 × 3 = 3, 2 = 6, हम यहाँ पर -2 रखेंगे। y बराबर -2 रखने पर, तो देखो -2 रखने पर क्या होगा, 12 + माइनस और 3 × 2 = 6/2। तो देखो तो x बराबर हमारे पास में आ गया है 12 में से 6 गए तो 6/2, यानी कि 3। 2 का भाग 6 में 3 बार गया। तो जब हमने y का मान -2 रखा है तो x का मान हमारे पास आया है 3। अभी हम क्या करेंगे, -4 रखते हैं। y बराबर -4 रखने पर तो x बराबर 12 + 3 और ब्रैकेट में -4/2, तो 12 + माइनस 3 × 4 = 12/2, मतलब कि 0/2, मतलब कि 0 में किसी का भाग लगाया जाए तो 0 आता है। तो जब हमने y बराबर -4 माना है तो x बराबर हमारे पास आया है 0। तो ये दोनों सारणियाँ बन चुकी है। अभी हम ग्राफ बनाने के लिए तैयार है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ग्राफ जो सारणी नंबर 1 है, इसमें जो पहला मान है x और y का वो है 6 0। तो x का मान 6, y का मान 0 इसी लाइन पर होगा, तो 6 0 यहीं पर होगा जहाँ पर x का मान 6 है। फिर 3 1, तो 3x और y का मान 1 लगभग यहाँ पर, और 0 2, तो x का मान 0 y अक्ष पर ही मिलेगा अपने को। तो जहाँ पर y का जो 2 नज़र आ रहा है वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम इस लाइन को, पॉइंटों को मिलाकर हम लाइन खींच देते हैं। आप चाहें यहाँ पर तो ये समीकरण लिख सकते हो, x + 3y बराबर 6 की ये लाइन है। दूसरी वाली है फिर से 6 0, तो ये तो आंसर तो इसका मिल चुका, हमें मैच कर रहा है। 3 - 2 सेकंड वाला मान है 3x का, और y का मान है -2 लगभग यहाँ पे। फिर 0 4, तो 0 और सॉरी -4 ये रहा। तो यहाँ से देखो हमें दोनों लाइनें जहाँ पर काट रही है तो x और y का मान प्राप्त हो चुका है। x का मान होगा 6 और y का मान होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पर ही ये मान है, कट x एक्सिस पर ही ये कर रही है। तो x और y का मान हमें ज्ञात हो चुका है। अभी हमें a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड में मैं कर रहा हूँ। तो समीकरण नंबर 3 जो है हमारे पास में, समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर ये पूरा 6 नंबर प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। तो 4x का मान आपके पास में है 6 ब्रैकेट में +3, y का मान आपके पास में है 0 और बराबर में a। तो 6 चौका 24 और 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 24 और 0 को जोड़ेंगे तो 24 बराबर a, या a बराबर 24 आंसर। तो ये a का मान भी हमें ज्ञात हो गया है। इस प्रकार से हमने जो चौथी जो प्रश्न वाली है, चौथा जो चैप्टर है जो अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और मुझसे जुड़े रहे लगातार।
धन्यवाद, नमस्कार।